क्वेश्चन नंबर 23 है, पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 है रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थियोरेटिकल प्रपोजल, रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर डेवलपिंग मैकेनिज्म, रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन एक तरफ ले लीजिए, एक तरफ रेट लॉ ले लीजिए। मान लेते हैं N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बोलिए, KA N1 BN2। यहाँ पे मान लेते हैं N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, BY। X क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A। Y क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B। X प्लस Y क्या है, ओवरऑल ऑर्डर। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, और रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल है। ये जो है लेस इंफॉर्मेटिव होती है, और रेट लॉ जो होता है वो मोर इंफॉर्मेटिव होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन को देखिए, रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये सही है। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, तो ये सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थियोरेटिकल प्रपोजल। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, थियोरेटिकल है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। ये सही स्टेटमेंट है लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर डेवलपिंग मैकेनिज्म। देखिए रेट लॉ जो है वो मोर इंफॉर्मेटिव है, तो ये भी सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। नहीं, ये गलत है, यहाँ पे ऑलवेज लिख दिया इसलिए गलत है। रेट लॉ में बी सिमिलर और मे बी डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, ये स्टेटमेंट सही होता। तो 23 का फोर्थ सही है।